हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल गो इजी विथ केमिस्ट्री। मैं रंजना बिहारे और आज आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 11 के केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में नेचर ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। तो इन सबको पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि हमको क्यों पढ़नी है केमिस्ट्री, क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की हमारे रूटीन लाइफ में। तो अगर रूटीन लाइफ की इंपॉर्टेंस को हम डिस्कस करें तो सबसे पहले जब हम सुबह बिस्तर से उठते हैं बच्चों, तो हम सबसे पहले ब्रश करते हैं। ब्रश करने के लिए हम यूज करते हैं टूथपेस्ट, जो कि बना होता है एक केमिकल से। इनफैक्ट ब्रश करने के लिए जिस टूथ ब्रश का आप यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ नायलॉन। उसके ब्रिसल्स नायलॉन से बने होते हैं, जो कि एक केमिकल है। हमारे बाथरूम में इसके अलावा सोप, डिटर्जेंट्स, शैम्पूज, इनफैक्ट जो डोर्स बने होते हैं हमारे टॉयलेट्स और बाथरूम के, वो भी पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड नाम के एक केमिकल से मिलकर बने होते हैं। ये तो हो गई बाथरूम की बात। अब आते हैं थोड़ा किचन साइड में कि कौन कौन से केमिकल्स ऐसे हैं जो कि हम किचन में यूज करते हैं। तो किचन में सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल तो हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है, जिसमें भरी होती है ब्यूटेन गैस, जो कंबस्टिबल नेचर की होती है। उसी से हमारे यहाँ कुकिंग होती है। दूसरा नमक, शुगर, सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक कहते हैं, है ना, शुगर, बेकिंग सोडा, विनेगर, फूड प्रिजर्वेटिव, फूड कलर, वाटर, ये सारी ही चीजें जो है बेटा ये एक केमिकल है। ठीक, इसके अलावा कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हम दिन भर में घरों में यूज करते हैं, जैसे कि आयरन की, लोहे की बनाई हुई कढ़ाई, या एल्यूमिनियम की बनाई हुई कढ़ाई, या कॉपर के यूटेंसिल्स, या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, या गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, या प्लैटिनम के ऑर्नामेंट्स। ये सभी आते हैं बेटा केमिकल्स में। घर में कॉकरोच आया, हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है ताकि क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा हो। तो ये सारी ही चीजें हैं बेटा, ये केमिकल्स में काउंट की जाती है। इनफैक्ट हमारे फुटवेयर, आपके कॉपी किताब, आपके स्कूल बैग, हर चीज बनी हुई है बेटा किसी ना किसी केमिकल से, क्योंकि ये सारे केमिकल्स हमारे रूटीन लाइफ में बहुत डीपली इन्वॉल्व है। और यही रीजन है कि हमको केमिस्ट्री की स्टडी करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल जो हमारे रूटीन लाइफ में होते हैं वो होते हैं मेडिसिन। दिन भर में हम कितनी सारी मेडिसिन के साथ डील करते हैं। आपके घरों में जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, कुछ नहीं तो बीपी, शुगर, पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, ये तो कॉमन टैबलेट्स है जो घरों में होती ही है, एंटासिड्स जो घरों में होते ही है। तो ये सारे हैं केमिकल्स। इसके अलावा बेटा सिस्प्लाटिन और टैक्सोल, सिस्प्लाटिन एंड टैक्सोल, ये ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कैंसर पेशेंट के लिए यूज की जाती है। एजिडोथाइमिडीन एड्स विक्टिम के लिए दी जाती है। क्लोरएम्फेनिकोल टाइफाइड के लिए यूज होता है। इसके अलावा डॉक्टर सर्जरी में बहुत सारे एनेस्थेटिक एजेंट्स यूज करते हैं, जो कि सारे के सारे केमिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जितने भी सारी मेडिसिन है, ऑल आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। तो हमारे रूटीन लाइफ में इसके इन्वॉल्वमेंट के कारण ही केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बढ़ी हुई है। अब ये जितने भी केमिकल्स है, ये सब बने हुए होते हैं किसी ना किसी मटेरियल पार्टिकल से, जिसको नाम दिया गया है मैटर। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि क्या होता है मैटर। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब हर वो चीज जिसका मास होगा और उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा, तो उसको हम कह सकते हैं मैटर। फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल मेरे पास ये डस्टर है। इस डस्टर का अपना एक मास होगा, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, है ना। और इसने कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई किया है, इसीलिए इस डस्टर को हम कहेंगे मार्कर। इसके अलावा ये पेन, ये मार्कर पेन,
इसका भी अपना कुछ ना कुछ मास होगा और इसने भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है, इसीलिए हम इसे भी कहते हैं क्या, मैटर। तो हर वो चीज जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको कहा जाता है मैटर। अब नेचर में मैटर 3 अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो पहली स्टेट तो इसकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कुछ पोर्शन इसका हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। तो क्या होते हैं बेटा सॉलिड्स? सॉलिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम और जिनका होता है डेफिनेट शेप, उनको कहा जाता है सॉलिड्स। तो ये जो सॉलिड्स होते हैं इनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच कोई गैप्स नहीं होंगे, एकदम पास पास गसे गसे से होते हैं सॉलिड्स के पार्टिकल्स, जैसे कि मैंने यहां पर बनाए हैं। ठीक, जो सॉलिड्स होते हैं इनमें इंटर पार्टिकल स्पेस नेग्लिजिबल होता है। कैसे? अगर मैं बात करूं इस डस्टर की और इस पर अगर मैंने 1 चम्मच शुगर या नमक डाल दिया तो इसके अंदर स्पेस ही नहीं है, इसीलिए वो शक्कर या वो नमक के पार्टिकल्स इसके ऊपर रहेंगे सरफेस पर, इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं होता है। दूसरा, सॉलिड्स के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और बहुत पास होते हैं इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम इनको तोड़ने की कोशिश करें ना तो ये आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं। ऐसे होते हैं सॉलिड। अगर इस डस्टर को हमने एक टेबल पर रख दिया तो ये 10 साल ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक कि कोई आकर के उसको पिक नहीं करेगा। मतलब कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं इनमें फ्लो होने की, मूवमेंट करने की टेंडेंसी नहीं होती है। Since particles of solid remains fixed at one position, they can't move around. Therefore, solids are called rigids. इसलिए इनको कहा जाता है क्या, rigids। क्या क्या पढ़ा हमने सॉलिड्स के बारे में? ऐसे सब्सटेंस जिनका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है उनको हम कहते हैं सॉलिड्स। इनमें इंटर पार्टिकल स्पेस नेग्लिजिबल होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और इनको रिजिड कहा जाता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक जगह फिक्स होते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम लिक्विड्स पर। क्या होते हैं लिक्विड्स? तो लिक्विड्स जिनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट नॉट डेफिनेट शेप, नॉट डेफिनेट शेप, उनको हम कहते हैं लिक्विड्स। लिक्विड को पानी हो गया, हम जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी शेप का हो जाता है। इस कॉनिकल फ्लास्क में डाला, इसी का शेप ऑक्यूपाई किया। आप कप में डालोगे तो कप का शेप ऑक्यूपाई करेगा। तो जो लिक्विड होता है बेटा इसका शेप फिक्स नहीं होता है पर इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, इनको हम कहते हैं लिक्विड्स। तो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के कंपैरिजन में इनमें स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक, अब क्योंकि स्पेस ज्यादा होता है यही रीजन है कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, शरबत बनाने के लिए एक ग्लास में वाटर लेकर के शुगर डालेंगे और स्टर करेंगे तो शुगर के पार्टिकल्स डिसअपियर हो जाते हैं। क्यों? कहां गए ये शुगर के पार्टिकल्स? तो ये जाते हैं बेटा वाटर के इंटर पार्टिकल स्पेस में जो कि सॉलिड में नहीं था। इसमें जब हमने शुगर डाली तो पार्टिकल्स ऊपर ही रह गए, जब हमने वाटर में शुगर डाली और स्टर किया तो पार्टिकल्स डिसअपियर हुए। डिसअपियर हुए तो गए कहां? तो जो इंटर पार्टिकल स्पेस इसमें था उसमें गए हैं ये शुगर के पार्टिकल्स। ठीक, मतलब इसके कंपैरिजन में यहां पर इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा, क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े से दूर है इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में यहां पर थोड़ा सा कम होता है। अब बात करते हैं गैसेस की। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसका कुछ भी डेफिनेट नहीं है,
मतलब नॉट डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, ना ही इसका शेप डेफिनेट है ना ही इसका वॉल्यूम डेफिनेट है, इनको हम कहते हैं गैसेस। तो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं और बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होने के कारण उनके बीच इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा क्योंकि सब एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पर है, तो किसी प्रकार के कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यहां पर सवाल ही नहीं उठता है। ठीक, तो ये होते हैं बेटा गैसेस। तो ये थी 3 स्टेट मैटर की। अब जो मैटर होता है इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है एज मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। इसका कुछ पार्ट हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। अब जो मिक्सचर मतलब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिक्स करना, तो ये जो 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिक्स हम करते हैं, इससे जो मिक्सचर बनते हैं ये भी होते हैं 2 तरीके के। तो फर्स्ट मिक्सचर होता है बेटा होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और सेकंड होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या, तो अगर हमने एक ग्लास में वाटर लेकर के शुगर को डिसॉल्व किया और इसकी स्वीटनेस को हमने टेस्ट किया कि ये कितना मीठा है, तो स्ट्रॉ डाल करके अगर हम इसकी स्वीटनेस टेस्ट करेंगे तो बेटा अगर आप नीचे तक स्ट्रॉ लेकर जाओ और एक सिप लेकर देखो, अगर आप सरफेस से एक सिप लेकर देखोगे तो भी स्वीटनेस इसकी एक सी ही होती है क्योंकि शुगर यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होती है। ऐसा नहीं होगा कि यहां सरफेस पर शुगर ज्यादा है और बॉटम में शुगर पार्टिकल्स कम है, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि जहां कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होगा ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर्स हैविंग यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, उसको कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। अब आते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर पर। तो अगर हमने एक ग्लास में ऑयल और वाटर को मिक्स कर दिया, तो ये तो मैंने बना दिया रेड पेन से वाटर और इसके सरफेस पर ब्लू पेन से मैं बना दे रही हूं ऑयल। अब वाटर की डेंसिटी ज्यादा नीचे होता है, ऑयल की डेंसिटी कम तो सरफेस पर फ्लोट होता है। ठीक, अब इसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है क्या, नहीं। यहां से नीचे सिर्फ और सिर्फ वाटर है, यहां से ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऑयल है, तो इसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हुआ क्या, नहीं। तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो है वो हम सॉलिड्स में भी बना सकते हैं। एक चाइना डिश में अगर आपने 1 चम्मच टेबल सॉल्ट और 1 चम्मच शुगर को मिक्स किया, क्या होगा, कहीं शुगर के पार्टिकल्स ज्यादा तो कहीं सॉल्ट के पार्टिकल्स ज्यादा, है ना। एक सा होगा क्या कॉम्पोजिशन, नहीं। तो इस मिक्सचर को भी हम कहेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो अगर डिफाइन करना हो तो होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स हैविंग यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड मिक्सचर्स having non-uniform composition throughout are called heterogeneous mixtures। ठीक, ये तो थी बात मिक्सचर की। अब आएंगे हम प्योर सब्सटेंस की तरफ। तो प्योर जिसे कहा जाता है शुद्ध, जैसे कि शुद्ध घी, शुद्ध नमक, सुने हुए वर्ड्स होंगे आपने, पेरेंट्स से सुना होगा, शुद्ध घी ऐड भी आता है, शुद्ध घी, शुद्ध नमक, है ना। तो शुद्ध का क्या मतलब होता है, शुद्ध मतलब वो, प्योर मतलब वो जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है। मतलब अगर घी हम लेकर आए घर में मार्केट से तो उसमें सिर्फ और सिर्फ घी के पार्टिकल्स है और दूसरी कोई चीज उसमें मिक्स नहीं है तो उसे हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। शुगर का कंटेनर आपके घरों में रखा हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर के पार्टिकल्स है तो हो गया प्योर सब्सटेंस। नमक आपके घरों में रखा है, सिर्फ और सिर्फ NaCl अगर है तो उसे हम कहेंगे बेटा प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस मींस सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 2 चीजों में, एक तो होता है एलिमेंट और दूसरे होते हैं बच्चों कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स क्या,
तो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बने, जैसे कि सिल्वर के ऑर्नामेंट, उसमें सिल्वर सिर्फ और सिर्फ सिल्वर एटम है। ऑक्सीजन गैस जिसमें हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन अगर है तो उसे हम कहेंगे प्योर। कॉपर, अगर सिर्फ और सिर्फ कॉपर के पार्टिकल्स है तो उसे हम कहेंगे बेटा एलिमेंट। आ गई बात समझ में? तो एलिमेंट मतलब जो एक ही पार्टिकल से मिलकर बना है, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो। जिस एयर में हम ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम है तो इसे हम कहेंगे एलिमेंट। गोल्ड, गोल्ड की चेन या रिंग जो हम पहनते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर गोल्ड के एटम्स है तो हम उसे कहेंगे बेटा एलिमेंट। तो एलिमेंट के एग्जाम्पल कौन कौन से? कॉपर हम लिख सकते हैं, सोडियम मेटल हम लिख सकते हैं, हम हाइड्रोजन गैस लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हम दे सकते हैं एलिमेंट्स के, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा। कॉपर है तो कॉपर, सोडियम है तो सोडियम, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, तो उनको हम कहेंगे बेटा एलिमेंट्स। अब आते हैं कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स जहां बनते हैं वहां काम होता है एलिमेंट्स का। ये जो एलिमेंट्स है एक दूसरे से मास के फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर बनाते हैं कंपाउंड्स को, जैसे कि वाटर H2O। वाटर बनाने के लिए हम 2 ग्राम हाइड्रोजन में 16 ग्राम ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं। मतलब अगर हम रेशो देखेंगे तो 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिक्स होगा तो बनता है कंपाउंड वाटर। उसी तरीके से अमोनिया NH3 होता है अमोनिया। क्या रेशो होगा? कितना नाइट्रोजन? एक ही नाइट्रोजन एटम है इसीलिए इसका एटॉमिक मास 14 ग्राम और 3 हाइड्रोजन है इसीलिए 3 ग्राम हम इसमें डालेंगे क्या? हाइड्रोजन। तब जाकर हमको बनेगा बेटा एक मॉलिक्यूल अमोनिया का, मतलब कंपाउंड का। क्लियर? तो कंपाउंड बनाने के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं ये मास के फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर कंपाउंड्स को बनाते हैं। एक बार फिर से, मैटर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। What are mixtures? Mixture means mixing 2 or more than 2 components. Okay. Mixtures are of 2 types. Homogeneous mixtures means which are having uniform composition throughout, and heterogeneous mixtures which are having non-uniform composition throughout. Pure substances means substances made up of only single type of particles, which are further classified into 2 types, elements and compounds. तो elements, the substances which are made up of only one kind of particle, जो एक ही kind के particle से बनते हैं, जैसे कॉपर तो कॉपर, गोल्ड तो गोल्ड, सिल्वर तो सिल्वर, है ना। तो उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। और कंपाउंड्स बनाने के लिए एलिमेंट्स मास के फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि वाटर बनाने के लिए 2 ग्राम हाइड्रोजन में 16 ग्राम ऑक्सीजन हम मिलाएंगे, मतलब मास का 1:8 हम कंबाइन करेंगे तो बनेगा वाटर। सिमिलरली अमोनिया बनाने के लिए 14:3 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिक्स करेंगे तब जाकर बनेगा अमोनिया। तो ये तो था मैटर का क्लासिफिकेशन। अब आते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज पर। तो मैटर की प्रॉपर्टीज होती है बच्चों 2 तरीके की, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको डिटरमाइन करने के लिए हमको उस मैटर के कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं करना पड़ता है। Properties of matter whose determination do not require to change composition of that particular substance is called physical property. Clear? Physical property में आते हैं बेटा melting point, boiling point, density भी physical property है, density, refractive index, कलर, ओडर, ऐसी ढेरों प्रॉपर्टीज है जिनको मेजर करने के लिए हमको कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर हमको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, क्या किया हमने, एक कंटेनर में वाटर लिया, थर्मामीटर लगाया और हमने उसको हीट करके थर्मामीटर से बॉइलिंग पॉइंट चेक किया। बॉइलिंग पॉइंट हमको मिल गया 100 डिग्री सेल्सियस, जिस पर वाटर बॉइल होता है। पर बॉइल करने के बाद भी वाटर वाटर ही है, उसमें कोई केमिकल चेंज आया क्या, नहीं आया। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट, तो अगर हम आइस को मेल्ट भी करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस है उसका, पर मेल्ट करने के बाद भी उसका कॉम्पोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वैसे ही मेंटेन है। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओडर या कलर, अमोनिया गैस का अपना ओडर होता है, विनेगर का अपना ओडर होता है। अब विनेगर हमारे घरों में भी रखा है, अगर बॉटल का कंटेनर भी हम खोल लेंगे तो हमको स्मेल आ जाती है, समझ में आता है कि ये विनेगर है। अब इस स्मेल के लिए, ओडर के लिए क्या हमने विनेगर में कोई केमिकल चेंज किया, नहीं किया। इसीलिए कलर, ओडर, ये सब क्या होती है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कलर भी अगर देखना है, अगर कोई चीज, कोई कंपाउंड रेड कलर का है तो रेड कलर का ये प्रूव करने के लिए हमको उसमें कोई चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ब्लू कलर के होते हैं, अब भाई होते हैं ब्लू कलर के, है ना। तो ब्लू कलर के कॉपर के क्रिस्टल्स है, ये प्रूव करने के लिए हमको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स में किसी प्रकार का कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये सारी की सारी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनको मेजर करने के लिए हमको उस कंपाउंड में केमिकल चेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमको डिटरमाइन करना है एसिडिटी का, एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टी एक्सेट्रा ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनको मेजर करने के लिए हमको उनमें केमिकल चेंज लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कंबस्टिबिलिटी की अगर हम बात करें तो अल्कोहल, पेट्रोल कंबस्टिबल होते हैं। तो ये कंबस्टिबल होते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हमको उसको कंबस्ट करना पड़ेगा, बर्निंग करनी पड़ेगी हमको एयर के प्रेजेंस से। भाई अगर वो जला तो वो कंबस्टिबल है, नहीं जला तो कंबस्टिबल नहीं है। पर अगर जल गया तो कॉम्पोजिशन तो चेंज हुआ। अगर हमने अल्कोहल को एक बीकर में लिया और माचिस लगा दी तो अल्कोहल तो बर्न होता है, तो कंबस्टिबल तो है, पर अगर वो बर्न हुआ तो वो कन्वर्ट हुआ किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो कॉम्पोजिशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। कोई सब्सटेंस एसिडिक है, ये प्रूफ करने के लिए हम उसकी रिएक्शन करेंगे बेस के साथ। बेस के साथ अगर उसने सॉल्ट और वाटर बनाया तो वो एसिडिक नेचर का है, पर कॉम्पोजिशन तो अब चेंज हो गया, अब उसने सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज, एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, जिनका डिटर्मिनेशन करने के लिए हमको उनका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज करना होता है बच्चों, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ गए सब। तो ये आज के वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक से आइडिया पढ़े हैं बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड। आने वाले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर मैं आपके लिए आने वाली हूं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।